ये खुशियां तहरीक इंसाफ के दोस्तों को क्यों चढ़ी हुई? पाकिस्तान पर हमला हुआ, बड़ा कमाल हो गया। ईरान वालों, बलूचिस्तान पर नहीं, GHQ पर मिसाइल मारो, फौज के ठिकानों पर हमला करो, फौज उस जमात के साथ जाके खड़ी हो जाए जो पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर खुशी मना रही है। मुस्लिम लीग नून लाडली नहीं है। मुस्लिम लीग नून दी ओनली चॉइस है पाकिस्तान में। शेर अफजल मरवत भी ड्यूटी पर हैं, बैरिस्टर जौहर भी ड्यूटी पर। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोलवर्दी के साथ। पाकिस्तान के हमसाया और दोस्त मुल्क ईरान ने जो रात के पाकिस्तान पर हमला किया है, ये क्यों किया है और इससे क्या अहदाफ हासिल करना चाहता है ईरान, इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, पहले तो ये बताएं कि ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, इससे वो किसको खुश किया है उसने? देखें, ईरान का जो ये हमला है, मैं इसको कोई हादसा नहीं समझता। बड़ी सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत को खतरा मैं इसको समझता हूँ। और मैं नहीं समझता कि ईरानियंस ने बगैर किसी मंसूबा बंदी के पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिया है। इसके पीछे एक ग्रेट गेम जरूर है और ईरान किसके कहने पर ये कर रहा है, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगा। कि ईरान की पिछले दिनों अमेरिका से भी कॉल हुई है। अब हम सब सोच रहे थे कि ईरान इसराइल पर मिसाइल मारेगा, ईरान ने पाकिस्तान पर इसराइल मिसाइल मार दिया। हम सोच रहे थे कि ईरान हमास की मदद को पहुंचेगा, फलस्तीनियों की मदद को पहुंचेगा, वो बलूचिस्तान में हमले कर रहा है। तो ये क्या ग्रेट गेम है? ईरान जंग को किस तरफ लेके जाना चाहता है? एक तरफ सारी दुनिया की तवज्जो फलस्तीन पर है और ऐसे में ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ मास खोल रहा है। तो वो किस तरफ डाइवर्ट कर रहा है चीजें, ये तो आइंदा चंद दिनों में समझ आ जाएगी। क्योंकि ईरान ने कोई माजरत तो नहीं की है पाकिस्तान से कि हमसे गलती हो गई है, ये हो गया है। ईरान तो कहता है मैंने बिल्कुल ठीक काम किया है। पाकिस्तान ने सफीर शफीर वापस बुलाए हैं, लेकिन मुझे वो कमजोर रिस्पांस लगता है मिसाइल के सामने। डिप्लोमेटिक रिस्पांस तो नहीं है। ईरान को तो हमें सख्त रिस्पांस देना पड़ेगा और मैं नहीं समझता ईरान के साथ कोई रियायत करनी चाहिए या ईरान की इस बात को किसी तरह इग्नोर करना चाहिए। पर मैं यहाँ आपको एक और बात बताऊं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान पर मिसाइल मारा है। इस पर ईरान में तो खुशी नजर आती है। ईरानियन मीडिया तो इसको बड़ा फख्र कर रहा है, जश्न कर रहा है और कह रहे हैं हमने निशाना बनाया है। ये पाकिस्तान पर मिसाइल हमला हुआ है, हमारी बच्चियां मर गई हैं, ये खुशियां तहरीके इंसाफ के दोस्तों को क्यों चढ़ी हुई? वो इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, बड़ा कमाल हो गया? मेरा मतलब है कि कोई इतना भी मुल्क दुश्मन हो सकता है जितने ये तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हैं। आपने आज पोस्टें देखी हैं कि वो कह रहे हैं ईरान वालों, बलूचिस्तान पर नहीं, GHQ पर मिसाइल मारो। ईरान वालों, बलूचिस्तान पर नहीं, फौज के ठिकानों पर हमला करो। ये दावत दे रहे हैं ईरान को कि आप आए हमला कर लें। ये इन लोगों का हाल है। इससे पहले जब जनरल सरफराज शहीद हुए, इन्होंने तब शोहदा का मजाक उड़ाया। उसके बाद ये कोई मौका जाने नहीं देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अभी जब आपका रद्देमल ये होगा कि आप मुल्क दुश्मनों की सफों में खड़े होंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि रियासत आपके साथ रियायत भी करे, रियासत जी बड़ी ज्यादती करती है, हमें पकड़ लेती है, भाई आपको तो छितर पड़ने चाहिए। आपकी मुल्क दुश्मनी जो है और आपके जो जज्बात हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इतना तो मोदी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है जितने ये तहरीक इंसाफ के ट्रॉल ब्रिगेड्स वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ लग रहे हैं। ये जो यूथियां हैं, ये जिस कदर पाकिस्तान से नफरत का इजहार कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मोदी को पाकिस्तान से नफरत नहीं है। ये मोदी से आगे निकल गए हैं। इन्होंने जिस तरह की पोस्टें बनाई हैं, जो कुछ किया है, वो कोई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मुफाद में है। क्या ईरानियन मीडिया क्या दिखा रहा होगा कि पाकिस्तानी जो है वो ईरानियन हमले पर खुशी का इजहार कर, क्या दिखा रहा होगा कि ये जो ट्रॉल अकाउंट्स हैं ये कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये लोग जो हैं ये अब पाकिस्तान की, ये वाकई अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं, जिस ये MQM लंदन बन चुकी है। मैंने पहले भी कहा है, जो PTI ओवरसीज है उसके अंदर अब कोई पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं रही, कुछ नहीं रही। ये रॉ के एजेंट बन गए हैं, ये अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं और ये मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं। आज ईरान पर हमले के बाद भी इनका जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इतना तो भारत में खुशी नहीं मनाई गई जितनी PTI ओवरसीज खुशी मना रही थी।
जितने उनके अकाउंट से हमें लग रहा था कि जी उनके तो जश्न मना रहे हैं वो कि जी पाकिस्तान पर मिसाइल हमला हो गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये जो बाहर बैठे लोग हैं, इनके पास खुद तो फॉरेन पासपोर्ट्स हैं, किसी के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, किसी के पास कनेडियन है, किसी के पास जर्मन है, किसी के पास ब्रिटिश है, और ये नाम नेहाद पाकिस्तानी है, और जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरे हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल कर रही है? और दूसरा ये भी कि अब इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कौन है? देखिए मेरी बात सुनिए, एक जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतर आई। आप देखें वो पाकिस्तान के रियासत के इदारों पर हमला कर रही है, पाकिस्तान पर हमला हो जाए तो वो खुशी मना रही है। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या चॉइस है? मतलब अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करे? जो जमात आज पाकिस्तान पर मिसाइल हमला होने पर खुशी मना रही है, उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जाकर फौज खड़ी हो जाए कि मैंने इस जमात के साथ खड़े होना है, वो क्या करें? अल्टीमेट ओनली चॉइस मुस्लिम लीग नून रह गई है। लेकिन अब बिलावल के पास तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं है कि वो मुल्क में वजीर आजम बन सके। वजीर आजम बनने के लिए आपको सारी सीटों पर अपने लोग तो खड़े करने हैं। 90% पंजाब में उसके पास उम्मीदवार नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून ही एक जमात है जिसके आइंदा इंतखाबात जीतने का इम्कान है, जो जिसके पास सारी सीटों पर उम्मीदवार हैं, जो जीत सकती है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट के कंधे की क्या बात है? हालात ही सारे मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान में कोई चॉइस अवेलेबल ही नहीं है। एक तरफ एक जमात है जो मुल्क जिसने फौज पर हमला किया है, एक जमात है जो आज ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो खुशियां मना रही है। वो पोस्टें लगा रही है कि नहीं नहीं आप बलूचिस्तान में ना हमला करें, आप जीएचक्यू पे हमला करें। क्या करे? फौज उस जमात के साथ जाके खड़ी हो जाए जो पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर खुशी मना रही है, जो जनरल सरफराज की शहादत पर खुशियां मना रही है, जिसने शोहदा की यादगारों पर उनकी बेहुरमती की है। क्या करे? आप फौज से तो करते हैं कि वो उस सियासी जमात के साथ जाके खड़ी हो जाएगी जिसने 9 मई के साथ किया है। उसके बाद फौज के बिलावल के पास पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर जगह जलसे कर रहा है, रोज नून लीग को गालियां निकाल रहा है। अब नून लीग बिलावल को जवाब नहीं दे रही तो ये फौज का कसूर है। मतलब अगर बिलावल की गालियों में और उसके तानों का जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं दे रही तो ये फौज का कसूर है कि वो आगे से गालम गलूच नहीं हो रही, माहौल नहीं बन रहा। उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने बिलावल को जवाब नहीं देना, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, तो इसमें लाडले वाली कौन सी बात है? बिलावल साहब तो रोज गालियां निकाल रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को। वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहे, वो मुल्क में गालिम गलूच का कल्चर लगाना ही नहीं चाहते, कोई बिलावल को जवाब दे रहा है, कल्ला ही नची जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून लाडली नहीं है। मुस्लिम लीग नून दी ओनली चॉइस है पाकिस्तान में इस वक्त जो अवेलेबल है, वोटर को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। उसके अलावा कोई चॉइस अवेलेबल ही नहीं है। वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मुल्क की क्यादत कर सकती है, जिसकी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है और वोटर भी देख रहा है। लिहाजा मुझे तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें जीत जाएगी, और कोई मुकाबला ही नहीं है मुस्लिम लीग नून का इस वक्त इलेक्शन में किसी के साथ। पर अभी तक मुस्लिम लीग नून खुल के सामने नहीं आई मुज़म्मिल साहब इंतहाबी मुहिम में। सामने है, अच्छा खुल मुज़म्मिल के साहब, अच्छा नहीं, एक मिनट, कैसे सामने आए? मतलब मरियम जलसे कर रही है, वो क्या है? शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल मुनीब को इंटरव्यू दिया है, मरियम ने पहले उकाड़े में जलसा किया है, कल वो अपने हलके में थी, नवाज शरीफ हाफिजाबाद मंशूर जा नहीं रहे आया हैं। मुज़म्मिल साहब अभी तक। मंशूर 2 दिन में आ 15 जाएगा कि को आना मंशूर, मतलब मंशूर पीपल्स पार्टी का आ गया है, तहरीक इंसाफ का मंशूर आ गया है? मतलब किस सियासी जमात का मंशूर आ गया जो आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून उनका नहीं आया? नवाज शरीफ ने परसों तमाम माशी माहरीन के साथ मीटिंग की है। इस वक्त मंशूर देने अब मतलब बिलावल साहब कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, दे सकते हैं? आईएमएफ या बिलावल दुनिया ने आम तो ये भी दुनिया, कहा है मुस्लिम लीग नून के पास ना मंशूर है ना विजन है। तो क्या 300 यूनिट बिजली देने का पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है? ये वही मंशूर है जो इमरान खान ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। वो भी ये कह रहे हैं 30 लाख में घर दूंगा, भाई कहाँ से देंगे? इस वक्त तो टेक्निकल बात जो इसहाक डार ने किया है कि जो खसारे के इदारे हैं उनसे पाकिस्तान ने कैसे अपनी जान छुड़ानी है, पीआईए से, स्टील मिल से, इन सब का फैसला करना है, और मुस्लिम लीग नून के मंशूर में उसका रास्ता आएगा
बिलावल तो मेरा मतलब कही जा रहे हैं मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, पैसे हैं पाकिस्तान के पास। मतलब अगर आपने झूठ बोलने का ही मुकाबला करना है, जैसे कि इमरान खान ने 18 में कहा था 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर, 90 दिन में करप्शन खत्म, तो फिर तो बिलावल बेहतरीन बात कर रहे हैं। मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, ये दूंगा। अगर आपने झूठ का मंशूर ही लेना है तो उनका बेहतरीन मंशूर आ गया है। लेकिन अगर कोई रियलिस्टिक मंशूर लेना है तो इस वक्त मंशूर देना सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान के मसाइल का हल देना है ना आपने। 2 दिन में मंशूर आ जाएगा, लेकिन माशी माहिरीन से बात हो रही है, तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल को सामने रख के ही मंशूर देना है कि आपने सुबह कहना शुरू कर देना है मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा। भाई कहाँ से कर देंगे? पैसे हैं? कोई बिलावल से पूछे ना पैसे कहाँ हैं, घर से ला के देगा? पाकिस्तान के खजाने में है। आप एक एक डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे बंधे हुए हैं, मुआहदे में हैं, और आप बिजली की कीमत बढ़ानी है, तब करना है, तो क्या करेंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि ये झूठे मंशूरों से बेहतर है कि कुछ संजीदा मंशूर आ लेने दें और इंतजार करें। इस तरह के मंशूर जो खोखले नारे हैं, वो सबज बाग दिखाने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है कि तहम्मुल से सोच समझ कर मंशूर अवाम के सामने लाएगी, आ जाएगा अगले 72 घंटे में। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर, कल भी आपने तहरीक-ए-इंसाफ की ग्रुपिंग के हवाले से अंदर की खबर दी थी। ये बताएँ कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं में लड़ाई है, वो मज़ीद बढ़ गई है, हामिद खान, रऊफ हसन और शेर अफ़ज़ल मरवत में। अब इसका अंजाम क्या होगा? चूतियों में दाल बट रही है, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। बड़ा ये कहते थे जी कि मुस्लिम लीग नून में इंतशार है, शाहिद खकान को देख लें, दानियाल अजीज को देख लें। वो भाई एक ही लीडर था, शेर अफजल मरवत, जो कोई जलसे जुलूस कर रहा था। बैरिस्टर गौहर साहब तो घर से नहीं निकलते, बाहर आते हैं प्रेस टॉक की, घर चले गए। एक चेयरमैन का ये काम है। वो बैरिस्टर गौहर ने आज तक कहाँ का दौरा किया? वो लाहौर आए हैं, वो कराची गए हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। डमी, बुजदार प्लस। मुज़म्मिल साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत ने तो ये भी कहा है, इन बाबू को चारपाई से बाँध देना चाहिए या फिर किसी तरह से। देखें, शेर अफजल मरवत भी ड्यूटी पर हैं, बैरिस्टर गौहर भी ड्यूटी। मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई भी नूरा कुश्ती है। ये लड़ाई, ये दोनों जो हैं ड्यूटी पर है। ये लड़ाई भी नूरा कुश्ती है। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों, एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका किया हुआ है। शेर अफजल मरवत का भी एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका है। और इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द हर तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती है। आप देखें बल्लेबाज के निशान पे उनको और सियासी जमातों के निशान अवेलेबल थे। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी बल्लेबाज से मुआहदा किया जाए, वही किया। एस्टेब्लिशमेंट का फुल कंट्रोल है इस वक्त पीटीआई पर। जो भी लोग हैं वो सब एस्टेब्लिशमेंट से मुके हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर इमरान खान को बेवकूफ बना रहे हैं। इमरान खान जेल में बेबस है, उसके इर्द गिर्द हर तरफ एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट। आपको जो भी घूमता फिरता नजर तहरीक-ए-इंसाफ आ के रहा है, तमाम रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ बने हुए हैं। जो भी आजाद फिर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से फिर रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मुक्का वो गुमनाम है, वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है। तो इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट जो है ना, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इमरान खान को बेवकूफ बना रहे हैं और इमरान खान बेवकूफ बन रहा है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपके पास खबरों की कटोरी में एक और अंदर की खबर भी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बड़े-बड़े सियासी रहनुमा जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? बड़े बड़े कौन से नहीं कर रहे? एवी शाह महमूद प्रोपेगंडा। कुरैशी हो गए, उनके चौधरी बेटे परवेज जैन और इलाही हो गए, शहरबानों के कागजात हो गए, मंजूर हो अमान गए। अज़हर हो गए। उनके बेटे जैन कुरैशी और शहरबानों के कागज मंजूर हो गए। बेटा और बेटी लड़ रहे हैं, वो खानदान आउट हो गया है। न परवेज इलाही की बेगम के कागज मंजूर हो गए, कैसरा इलाही के। आप मेरी बात सुने, हमाद अजहर के बाप मियां अजहर के कागज मंजूर हो गए हैं। सनम क्यों? जावेद कौन? के भी कागजात मुस्तरद हो गए। उस सनम जावेद के बेचारी को कौन पूछता है? उसके तो वो तजवीज तरीक का ही कोई नहीं था। खुद पीटीआई उसको नहीं ओन कर रही। बेचारी दा प्यो लगा फिरदा कल आई अपनी धी लई। कौन पीटीआई वाला उसके साथ खड़ा है? वो बेचारी को तो एवं ही इन्होंने कुर्बानी की बकरी बनाया हुआ था, वरना उसके साथ कौन खड़ा है?
कोई भी पीटीआई के, यास्मीन राशिद के कागज मंजूर हो गए, महमूद रशीद के मंजूर हो गए, हसन न्याजी के मंजूर हो गए, कौन रह गया? ये आप पीटीआई के प्रोपेगेंडे का ना शिकार होया करें। सबके कागज मंजूर हो गए हैं। यहाँ तो 9 मई के मुल्जम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 9 मई के सहूलतकारों के कागज भी मंजूर हो गए हैं। अदलिया ने नबी सब साहब, मैं कुछ। तो आपको तो हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जिनके कागजों में कोई गलती रह गई है वही रह गए हैं, वरना तो आप हिसाब लगाएं जो 9 मई के बुनियादी मुल्जम है उनके कागज भी मंजूर हो गए। ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा किया कि हमारे कागज छीन लिए गए, यही प्रोपेगेंडा किया ना, जमा नहीं कराने दी गए। फिर खुद ही कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कागजात पीटीआई के जमा हुए हैं। भाई अगर सबसे ज्यादा कागजात पीटीआई के जमा हुए थे तो फिर छीने किसके गए थे? झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दिया कि फिर इन्होंने कहा हमारे 90% कागज जो है मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि इनके 78% कागज कबूल हो गए। उसके बाद इन्होंने खुद कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने में इनकी 90% अपीलें कामयाब हो गई। तो भाई इस वक्त इनके 98% कागजात मंजूर हो गए, 1-2% कोई रह गए हैं। ये प्रोपेगंडे का शिकार ना हुआ करें। ये जो इनकी ट्रॉल ब्रिगेड है ना, वो बस अब वो झूठ फैलाती है और आप जैसे नौजवान उस झूठ का शिकार हो जाते थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब, हम सुनी सुनाई बातों पे जो है वो नहीं अमल करते। ये तो मैं आपसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से ही बात कर रही थी। पर आपके मुताबिक जो है वो तहरीके इंसाफ के 98% कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं, और बाकी तमाम जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।